बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 2.6 हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमने पढ़ना है साइंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट, डिवीजन के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन भी देखते हैं, और लॉन्ग डिवीजन के बाद ये हमारे पास एक पुटिंग वाली इक्वेशन होती है जिसमें एक इक्वेशन से लेकर हमने पुट कर लिया, डायरेक्ट आंसर ले लिया। अब स्टूडेंट्स, एक हमारे पास साइंथेटिक डिवीजन है। साइंथेटिक डिवीजन से को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसे अरेंज करना होता है। जब हमारे पास वो अरेंज हो जाता है उसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली बात, इसका ताल्लुक सिर्फ पॉलिनोमियल से है। जब पॉलिनोमियल आपने देखना कि आपके पास सबसे बड़ी पावर क्या है। लेट अस सपोज दैट मैं कहता हूं मेरे पास x की पावर 4 है प्लस 3x का क्यूब है प्लस 5x प्लस 9। अब मैं कहता हूं मेरे पास ये है, लेकिन स्टूडेंट कोई भी वैल्यू इसमें स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर पावर 4 है तो 4 के बाद 3 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 1 और फिर लास्ट पे जाके कांस्टेंट आना चाहिए। मिस हम कोई नहीं करेंगे। अगर उसने कोई वर्ड जो है, कोई पावर जो है वो स्किप की है तो उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। जैसे कि ये देखें, मेरे पास x की पावर 4 है, मुझे चाहिए इनके कोफिशिएंट्स हैं। यहां पर x स्क्वायर का x की पावर जो 4 सबसे बड़ी पावर है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि जब किसी चीज के साथ कुछ नहीं होता 1 तो होता है ना। तो हमने देखा कि x की पावर 4 है, x की पावर 4 के साथ उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने क्या किया, ये 1, उसके बाद x की 4 के बाद x की पावर 3 होती है तो उसका कोफिशिएंट आ गया मेरे पास 3। उसके बाद x स्क्वायर होता है जो कि नहीं है यहां पर। जब नहीं है तो मैंने अभी बताया उसको भी स्किप नहीं करना, बल्कि उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। जो चीज हमें मिस की होगी, उसने स्किप की होगी, हम उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। उसके बाद x स्क्वायर की जगह पे मैंने 0 प्लेस किया। उसके बाद मेरे पास x है और x की जगह पे उसका कोफिशिएंट आ गया 5 और लास्ट वन मेरे पास आ गया 9। हत्ता के स्टूडेंट्स, मैं इसको x की पावर 5 भी क्या लेता हूं, और x की पावर 6 भी क्या लेता हूं, और मैं इसे दरमियान से निकाल देता हूं, ऐसे कर लेता हूं। मैंने देखा सबसे बड़ी पावर x की पावर 6 है, उसका कोफिशिएंट आ गया 7। मैंने देखा 6 के बाद 5 होता है जो कि नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। उसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इनके साथ अपने कुछ जाती साइन है, जिस तरह के मैं इसे माइनस का ले लेता हूं, मैं इसे भी माइनस का ले लेता हूं, अगर इनके साथ अपने जाती साइन है तो वो साथ में जरूर आएंगे। जिस तरह के ये -3 आ गया, ये मेरे पास -9 आ गया। अगर इनके पास अपने साइन जो है नेगेटिव है तो वो आप जरूर मेंशन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल की पावर स्किप होगी उसकी जगह पर हम 0 लगाकर चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, साइंथेटिक डिवीजन क्या होती है यह चीज तो आपने सीख ली। हम एक क्वेश्चन लेता हूं, वो कहता है, क्वेश्चन आपके पास है x² + 7x - 1 डिवाइडिंग बाई x + 1। कहता है x + 1 पे आपने डिवाइड करना साइंथेटिक के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, जिस पे डिवाइड करना उसे पुट करूंगा। x + 1 = स्टूडेंट मैंने 0 पुट कर लिया, प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया। अब मैं साइंथेटिक डिवीजन अप्लाई करता हूं। ये साइंथेटिक डिवीजन है। सबसे बड़ी पावर मैंने देखी स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट स्टूडेंट 1 आ गया। उसके बाद x है तो x इसमें मौजूद है, उसका कोफिशिएंट 7 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट है और वो मेरे पास -7 आ गया, 1 आ गया एज इट इज। और ये जो टर्म होगी हमारे पास ये हम बाहर लिख देंगे एज इट इज। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि फर्स्ट वन जो होगा वो एज इट इज आप नीचे उतार लेंगे। फर्स्ट वन को एज इट इज आप नीचे उतार लेंगे, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आया और साथ में आ गया -1। अब स्टूडेंट मैंने 7 में से 1 आउट किया तो मेरे पास आ गया रिमेनिंग 6।
अब फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमेशा नीचे वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ गया -6 और -6 हम इसके नीचे लिख देंगे और लास्ट पे जाके ये आप लाइन लगा लें छोटी सी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये चीज आ गई -7 आ गया। अब जब ये मेरे पास -7 आ गया, इसका इससे मुराद ये हुआ कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, sin 30 के डिवीजन का मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब हमने बताना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये हमारे पास होता है, ये जो चीज इसे क्वोशंट कहते हैं और ये जो चीज हमारे पास ये रिमाइंडर होती है। अब क्वोशंट ऑफ x मेरे पास मैंने लिखा डिटेल के साथ, क्वोशंट ऑफ x इज इक्वल टू पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं ax का स्क्वायर bx प्लस c। अब स्टूडेंट्स मैंने देखा कि मेरे पास इक्वल टू 0 भी लगा लेता हूं। मैंने देखा स्टूडेंट सबसे छोटी टर्म जो मेरे पास है, आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ये 6 से कांस्टेंट आपके पास आ गया 6। उसके बाद सेकंड जो होता है वो आपका x होता है जो b के साथ होगा, ये मेरे पास x आ गया प्लस थर्ड वन इसमें है ही नहीं, यानी कि ये मेरे पास 0x का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसे अरेंज करूं तो क्वोशंट ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x प्लस 6। ये मेरे पास x प्लस 6 जो है क्वोशंट ऑफ x आ गया, रिमाइंडर ऑफ x r ऑफ x, रिमाइंडर ऑफ x, ये आपका जो बचाएगा ये वाला, ये आपका रिमाइंडर ऑफ x आएगा, तो ये मेरे पास -7 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स ये चीज तो आपको डिटेल्स मैंने बताई, पता चला आपको। अब मैं नेक्स्ट इसी का ये क्वेश्चन करता हूं ताकि इसको मजीद अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। इसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x³ प्लस x², उसके साथ -3x प्लस 2 डिवीजन ऑफ x माइनस 2। मैंने सबसे पहले पुट किया x माइनस 2, ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट मेरे पास 1 है और ये उसका पार्ट नंबर 3 है, इज इक्वल टू 0 आ गया और ये आ गया स्टूडेंट इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास। मैंने sin 30 की डिवीजन ली, फर्स्ट वन मेरे पास सबसे बड़ी पावर x³ है, 1 आ गया उसका कोफिशिएंट क्योंकि है उसके साथ 1। उसके बाद x² आता है, उसका कोफिशिएंट भी 1 है। उसके बाद x आता है, x भी है इसमें, वो -3 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट आता है और वो आ गया मेरे पास 2 आ गया और इसको मैंने बाहर लिख लिया। अच्छा स्टूडेंट्स फर्स्ट वन एज इट इज जैसे कि आपको बताया है, ये आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 2, इसके नीचे 1 और 2 स्टूडेंट ये 3 आ गया, ये इसके नीचे 2 3 6, ये आ गया मेरे पास 3 आ गया। फिर मजीद इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और लास्ट वन पे लाइन लगाई और ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट 8 आ गया। यहां पे मैंने लिखा रिमाइंडर ऑफ x, क्वोशंट ऑफ x पहले लिख ले। मैंने फार्मूला बताया ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर लिखना है नहीं तो एज इट इज रहने दें ऐसे ही। लास्ट वन आपका c होता है, ये b होता है, ये a होता है। अब जैसे कि मेरे पास यहां पर c जो है वो 3 है, b जो मेरे पास वो 3 है और स्टूडेंट ये मेरे पास a 1 है और यहां पर मैंने देखा कि क्वोशंट ऑफ x इज इक्वल टू आ गया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आ गया मेरे पास और रिमाइंडर ऑफ x तो लास्ट वन है, वो मेरे पास स्टूडेंट 8 आ गया। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको sin 30 डिवीजन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स मेरे पास 2 है, कहता है 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x का क्यूब -3
एच एक्स का स्क्वायर प्लस 9 और कहता है 3 इज दी जीरो। 3 इज दी जीरो से मुराद स्टूडेंट वो ये लेता है कि आपने अब पुट नहीं करना, बल्कि हमने आपको डायरेक्ट ही दे दिया है। अब इसको 3 पे डिवाइड करना है और आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारा ताल्लुक क्वोशंट के साथ नहीं रहा। जब किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह देगा तो हमारा ताल्लुक क्वोशंट से हटकर सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे आ जाएगा। अब हमें रिमाइंडर चाहिए है बस। सबसे पहले उसने खुद ही दिया हमें 3, ये मेरे पास 3 बाहर आ गया। अब एक्स क्यूब सबसे बड़ा है, इसका कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 3h है, उसके बाद x आता है जो इसमें नहीं है, उसकी जगह पे 0 को रिप्लेस किया और लास्ट वन c कांस्टेंट वो मेरे पास 9 है। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले ही बताया है आपको, फर्स्ट वन एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। अब ये 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो 3h एक पॉलिनोमियल के तौर पर है, वेरिएबल के तौर पर है। अब हम उसे नहीं ले सकते, दोनों को ये नहीं मैं कर दूं 6 - 3 3h रह गया, ऐसा नहीं है। 3h डिफरेंट एलिमेंट है और 6 एक डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 अलग से लिखेंगे -3h अलग से लिखेंगे और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसे 6 के साथ, ये आएगा 18 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 3 9h। अब 0 में ऐड करूंगा, कुछ बच्चे 0 में ऐड करते वक्त पूरी टर्म को 0 कर देते हैं, जबकि वो नहीं जानते वो मल्टीप्लाई के साथ 0 आएगा, इसके साथ 0 नहीं हो रहा। 0 तो किसी चीज में ऐड है, जब 0 को किसी चीज में ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं एक बच्चे से पूछता हूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो कहता है सर मेरे पास 100 है। मैंने फिर पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसने कहा 100 है। मैंने थर्ड टाइम फिर पूछा, वो गुस्से में आ गया, कहता है मेरे पास है 100 + 0। क्या उसने गलत बताया? क्या ये पूरी टर्म 0 है? बल्कि क्या है कि 100 में मैंने 0 ऐड किया, रिजल्ट तो 100 ही रहना है। तो इसलिए आपने 0 नहीं करना, बल्कि वो जो टर्म है वो एज इट इज नीचे ही आ जाएगी। तो ये आ गया 8 - 9h एज इट इज आ गया। लास्ट टर्म पे 0, ये लाइन को मेंशन करें। अब स्टूडेंट मैं इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 54, ये आ गया मेरे पास, फर्दर मल्टीप्लाई किया -27h। अब कांस्टेंट ऊपर भी है, ये अपने कांस्टेंट में ही ऐड होगा, तो ये मेरे पास आ गया 63 - 27h एज इट इज। अब हमारा ताल्लुक मैंने आपको बोला है कि क्वोशंट के साथ है, क्वोशंट को इक्वल 0 रखते हैं। हमने कहा क्वोशंट ऑफ x, रिमाइंडर ऑफ x, सॉरी रिमाइंडर से है, हमने कहा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखा। अब या पहले रिमाइंडर ऑफ x लिख सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ x हमारे पास क्या आया है, 63 - 27h। अब इसकी जगह पे 0 पुट कर दें, रिमाइंडर को साथ में बता दें कि हमने रिमाइंडर ऑफ x को इक्वल 0 रखा है। इसकी जगह पे मैंने 0 रख लिया, यह आ गया 63 - 27h। मैं इसको इधर ले आया, यह आ गया 27h और यह आ गया मेरे पास 63। स्टूडेंट्स फर्दर इधर कर देता हूं, ये मेरे पास 63, इधर h रह गया, 63 डिवाइडिंग बाई आ गया 27 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 9 3 27 और ये आ गया मेरे पास 7। तो h की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट 7/3 आ गई। अब इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको क्वेश्चन में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टूडेंट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूं। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैं 2 खुद ही कर देता हूं। पहले मैंने 1 वाला किया है, अब मैं 3 वाला करता हूं। तो जब मैं 3 वाला पार्ट करूंगा तो अब वो है 2x का स्क्वायर प्लस 5hx माइनस 23 और इस -1, तो -1 पे हमने इसे डिवाइड करना है। हमने लिखा -1 इधर, सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए तो मौजूद है,
5h, उसके बाद कांस्टेंट तो वो भी मौजूद है। फर्स्ट वन मैंने बोला एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, ये आ गया 5h -2, माइनस को 5h से मल्टीप्लाई किया तो -5h, और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मेरे पास 2 1 जा 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स 23 में मैंने कांस्टेंट माइनस किया तो -21 रह गया, और ये -5h मेरे पास एज इट इज आ गया। मैंने लिखा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू -21 -5h। साथ में बता दो कि रिमाइंडर ऑफ x इक्वल हम 0 रखने जा रहे हैं। इसकी जगह पर मैंने 0 रिप्लेस किया, यह आ गया -21 -5h, माइनस का 5h जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यह आ गया -21, h इज इक्वल टू -21 ओवर के आ गया स्टूडेंट मेरे पास 5 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड में चला गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने आपको सिखा दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फैक्टर दिए हैं, 2 की इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनाकर सोल्व करेंगे। कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट उसे दिया है प्लस 2lx प्लस m, और डिवाइड करना है 2 फैक्टर्स पर। एक x प्लस 3 है, दूसरा x प्लस 2 है, x माइनस 2 है। अब स्टूडेंट 2 इक्वेशन बनाएंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, यहां से मैंने पहला फैक्टर पुट किया, मैंने कहा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया मेरे पास -3। पहले मैंने -3 के साथ डिवाइड करता हूं इसे। मुझे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इनके रिमाइंडर चाहिए, मैं सिर्फ रिमाइंडर से निकालूंगा और रिमाइंडर से ही अपना काम चलाऊंगा। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले x क्यूब कोफिशिएंट 1, फिर स्क्वायर 4, फिर x भी है 2l, कांस्टेंट भी है m, डिवाइड किया -3 पर। फर्स्ट वन एज इट इज, मल्टीप्लाई किया -3 1, -3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया मेरे पास -3, ये आ गया 2l -3 को मैंने l से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6l, और माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9 आ गया मेरे पास। तो इसका रिमाइंडर आया m माइनस 6l प्लस 9। तो मैंने लिखा रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू m माइनस 6l प्लस 9, और साथ बता दें कि रिमाइंडर ऑफ x इक्वल हमने 0 रख लिया। तो अरेंज करके लिख लेते हैं 6l प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया 0, और ये स्टूडेंट वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर। अब सेकंड वन मुझे इसे भी सॉल्व करना है इस फैक्टर के साथ। तो मैंने लिखा पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 2 एज इट इज, कोफिशिएंट वही है 1 4 12 एंड m। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स एज इट इज, 2 1 जा 2 6, ये आ गया 12, ये आ गया 2l प्लस 12, ये आ गया 2 2 जा 4, साथ में l प्लस 12 2 जा 24, और स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास m प्लस 4l प्लस 24। रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा m प्लस 4l प्लस 24, साथ बता दो रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखा, अरेंज कर लें m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया, और इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। अब स्टूडेंट्स दोनों को प्लस माइनस करके मैंने वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा m प्लस का सेम है और इधर m है, इधर भी m है। जब दोनों सेम है मेरे पास तो मैंने क्या किया, दोनों प्लस के साइन के साथ है तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया वैल्यू निकालने के लिए।
ये रेस कर देता हूं। मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया मेरे पास m माइनस 6l प्लस ये आ गया 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट, ये दोनों क्रॉस हुए और ये आ गया माइनस 10l और ये स्टूडेंट आ गया मेरे पास माइनस, ये आ गया 15 इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया मेरे पास 0। ये आ गया मेरे पास माइनस 10l, ये माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो गया और ये 15 डिवाइडिंग बाई माइनस 10 आ गया, कैंसल 5 पे, ये आ गया माइनस 3/2। स्टूडेंट ये मेरे पास L की वैल्यू निकल आई, L की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास स्टूडेंट रह गया है M की वैल्यू, इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 कर लें या पुट इन 2 कर लें, बात एक ही है। पुट इन 1 इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, ये आ गया मेरे पास m एज इट इज माइनस ये आ गया 6 एज इट इज, L की वैल्यू ये आई है, L की जगह पे मैंने रिप्लेस किया माइनस 3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया 0। ये क्रॉस हुआ 2 3 जा 6, m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया 0। m इज इक्वल टू सॉरी ये आ गया मेरे पास 18 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस 18 आ गया। ये स्टूडेंट इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया, एक मेरे पास 18 आ गया और एक बार मेरे पास माइनस 3/2 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स ये मैंने वैल्यू फाइंड की, मैंने देखा इसके क्वेश्चन 2 थे, एक मैंने कर दिया और एक आप खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।